अच्छोदा की प्रार्थना पर पितरों द्वारा उसका पुनरुद्धार। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार बहुकालार्जित तपस्या के नष्ट हो जाने से अच्छोदा लज्जित हो गई। वह अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपनी प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले, वरवर्णी बुद्धिमान लोग स्वर्गलोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं, वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं। क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा उपरिचर वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्या अवस्था में तुम्हें बेर के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बादरायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त करेगा। तदनंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पुरुवंशी राजा शंतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर एवं महाराज चित्रांगद नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर के 2 क्षेत्रज धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्णाष्टमी में अष्टाक रूप से पृथ्वीलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पृथ्वीलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला अच्छोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वह समुदाय वहीं अंतर्हित हो गया तथा अच्छोदा को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं।